क्या अब आंदोलन करने का रास्ता देश में नहीं बचा है क्या? सरकार ने सोनम वांगचुक पर हाथ डाल के बहुत बड़ी गलती कर दी कि भैया हम किसी के दबाव और किसी के मांग पर कैसे इस्तीफा अच्छा, देते ये हैं। सरकार आंदोलन देखना क्यों नहीं चाहती? बात समझिए ना, बीजेपी के मन में ये डर रहता है कि अगर हमने इनकी मांगों पर इस्तीफा दे दिया तो कहीं ये ट्रेंड न बन जाए। लेकिन 12 साल में मोदी कैबिनेट का कोई भी मंत्री इसके अलावा किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है। तो मांग मोदी पर। को पावर नहीं है, मोदी जिसको चाहे उससे इस्तीफा ले ले। प्रधानमंत्री से ही इस्तीफा मांगा अब मांग की जाने लगी, अब भी इस्तीफा दे तो दीजिए। वो धर्मेंद्र प्रधान का नहीं माने तब ना प्रधानमंत्री देखिए, जी, बीजेपी का जितना टूल किट है ना, सब फेल हो गया है इस आंदोलन को रोकने इस में। आंदोलन में रोकने में। छात्रों की धमक संसद तक पहुंच गई, लाख कोशिश किया गया, 7-7 लेयर में बैरिकेडिंग की गई थी कि भाई एक छात्र के पेट में मार दिया गया। आरजेडी ने उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया है, बच्चा को एकदम पेट में जाके एकदम आंसू गैस का बम फूटा है। तेजस्वी यादव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या खास रिपोर्ट है, न विधानसभा में न बांकीपुर में तेजस्वी के यादव। हमको नहीं लगता कि उनको राजनीति में मन नहीं लगता। भैया देश में आग, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, ये मौका मिला हुआ है। तमाम मुद्दे हैं आपके पास। टीआरई 4 को लेकर 4 ही है ना जी। टीआरई 4 3 साल से 3 साल से लोग पेंडिंग में पड़ा हुआ बिहार है। एसएससी का एग्जाम नहीं। बिहार एसएससी का एग्जाम नहीं हो रहा है। दिल्ली की सड़कें लहूलुहान हो गई, यानी कि वो छात्र जो पुलिस के शिकार हुए और वहीं धराशायी हो गए, जिसके बाद सवाल चारों तरफ उठने लगा कि क्या अब आंदोलन करने का भी रास्ता देश में नहीं बचा है, या फिर सरकार चाहेगी तो किसी आंदोलन को अपने ताकत के सामने सरेंडर करवा सकती है। इसके अलावा हम ये भी चर्चा करेंगे, बांकीपुर चुनाव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर प्रशांत किशोर हो, ये सब बातें करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी परमवीर हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। क्या अब आंदोलन करने का रास्ता देश में नहीं बचा है क्या? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये लोकतंत्र में हमारी स्थिति कैसी हो गई है और हमारा देश किस तरफ जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो प्रोटेस्ट हो रहा था काफ़ी शांति तरीके से, जो छात्र थे, जो बच्चे थे, जो युवा थे, वो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे थे, अपनी मांगों को सरकार से मनवाना चाह रहे थे। ठीक है, कैसे क्या कुछ हुआ आपको भी पता होगा कि 21वें दिन सोनम वांगचुक, जो कि एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे, समाजसेवी थे, उनको उठा लिया गया। वो मतलब भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, आमरण अनशन कर रहे थे। और उसके बाद जो है ना, ये आंदोलन कहीं ना कहीं और तेज हो गया, या यूं कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि सरकार ने सोनम वांगचुक पर हाथ डाल के बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि इस प्रोटेस्ट को अभी तक बड़े स्तर पर समर्थन नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने उठाया, उसकी तस्वीर जैसे ही सुबह सुबह सामने आई कि जिस तरह से चारों तरफ से उनको सफ़ेद चादर से घेर लिया गया, फिर उनको उठाया गया और फिर उनको फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो लोगों को लगा कि नहीं, यह गलत हो रहा है कि सोनम वांगचुक की जो मांगे हैं वो काफ़ी उचित मांगे हैं। उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर कोई गलती होती है, अगर किसी से कोई चूक होता है, तो भाई उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और देश के इतिहास को देखिएगा, हमारे लोकतंत्र को देखिएगा, तो कई लोगों ने, कई मंत्रियों ने जिम्मेदारी ली है और अपने पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन देखिए, ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। यहाँ पर अलग और है कि भैया हम किसी के दबाव और किसी के मांग पर कैसे इस्तीफा देते हैं। ये सरकार आंदोलन देखना क्यों नहीं चाहती? बात समझिए ना, बीजेपी के मन में ये डर रहता है कि अगर हमने इनकी मांगों पर इस्तीफा दे दिया तो कहीं ये ट्रेंड न बन जाए, लोग बार बार ऐसी मांग करने लग जाएं। अभी देखिए, धर्मेंद्र प्रधान की मांग हो रही है, कल नितिन गडकरी के खिलाफ जो जितने भी गाड़ी चालक हैं, मतलब जो भी उससे प्रभावित हो रहे हैं, वो सड़क पर उतर जाए तो फिर उनको इस्तीफा दे देना पड़ेगा। और देखिए, तीसरा टर्म चल रहा है ना, 12 साल हो गया लगभग इनका। 12 साल में शायद
एक मंत्री ने इस्तीफा दिया था, वो जो मीटू प्रकरण हुआ था, जी, एमजे अकबर। एमजे अकबर, जी, है ना, मीटू प्रकरण में जब उनका नाम आया तो उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन 12 साल में मोदी कैबिनेट का कोई भी मंत्री इसके अलावा किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है। तो मांग मोदी पर। को पावर नहीं है, मोदी जिसको चाहे उससे इस्तीफा ले ले। अरे भाई, वो नहीं चाहते हैं ना, वो नहीं चाहते हैं। अब फिर देखा आपने कि प्रधानमंत्री से ही इस्तीफा मांग की जाने लगी कि आप भी इस्तीफा दे तो दीजिए। वो धर्मेंद्र प्रधान का नहीं माने तब ना प्रधानमंत्री की देखिए, बात पहुंची। अब कहीं ना कहीं दबाव तो बना है, दबाव चारों तरफ से बीजेपी घिरी हुई है। जिस तरह कल देखे आप, देखिए, ये सिर्फ नीट या धर्मेंद्र प्रधान का मामला नहीं है। अगर ओवरऑल अगर आप पूरे देश की स्थिति देखिएगा तो बीजेपी चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। चाहे वो बिहार का मामला हो, बिहार में आपने देखा कि बांकीपुर में किस तरह से स्थिति बनी हुई है। प्रशांत किशोर किस तरह से कैंडिडेट बदलना पड़ा। हाँ, कैंडिडेट बदलना पड़ा, और प्रशांत किशोर जो है किस तरह से एक चैलेंज के रूप में सामने आए हैं। जी, इसके अलावे आप यहाँ पे जब मुख्यमंत्री का चयन किया गया है ना, सम्राट चौधरी को बनाया गया, उसका भी विरोध हुआ। इसके अलावा जो भरत तिवारी का जो मामला हुआ, उस मामले में तो सम्राट की सरकार पूरी बुरी तरह से घिरी हुई है। जी, अभी तक लोग कह रहे हैं कि भाई सम्राट को के बारे में लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ पे जाति की राजनीति हो रही है, जाति देख के इनकाउंटर हो रहा है। तो ये है ही। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के अंदर चोरी हो गई, चंदा चुरा लिया गया। मध्य प्रदेश में देखिए, मोहन भागवत जो है लैंडस्केप में आ गए कि भाई उन्होंने मोहन यादव जी, तो उन्होंने प्रोजेक्ट का जानकारी लीक कई की एकड़ जमीन और अपने रिश्तेदारों और अपने नाम पे जी, कई एकड़ जमीन खरीदा। तो लगभग जहां पर भी बीजेपी की सरकार है वहां पर बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। और देखिए, ये जो मामला है, अब तक लोग सीजेपी प्रोटेस्ट यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट मान के लोग इसको नज़रअंदाज कर रहे थे। लोग कोई इसको देश विरोधी बता रहा है, अभी भी कोई बताने वाले बता ही रहे हैं, कोई हिंदू विरोधी बताने में लगे हैं। ये तो एजेंडा रहा है। अब समझिए कि यहाँ पर मांग क्या है। मात्र 3 से 4 मांग है कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो अपना इस्तीफा दे दें, जो परीक्षा अगर कोई पेपर लीक होता है तो उसको लेकर सख्त कानून लाया जाए, अगर जो भी आरोपी इसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसा कानून आए। इसके अलावे जो इससे प्रभावित होते हैं उनको मुआवजा दिया जाए, सोनम वांगचुक का परीक्षा प्रणाली में और पारदर्शिता लाया जाए। ये तमाम मांगे हैं। बताइए, इन मांगों को देखकर आपको कहाँ लगता है कि ये देश विरोधी मांगे हैं और इसमें हिंदू विरोधी मांगे हैं? आपको लग रहा है? लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, देखिए, माहौल अब बैकफायर हो चुका है। बीजेपी का जितना टूल किट है ना, सब फेल हो गया है इस आंदोलन को रोकने इस में। आंदोलन में रोकने में। आप देखिए दिल्ली की सड़कें, आपने वीडियो देखा ना? जी बिल्कुल, संसद के करीब हजारों की संख्या में युवा, पढ़े लिखे युवा, नौजवान। अगर सुरक्षा व्यवस्था टाइट नहीं रहता तो संसद आपको समझिए कि मेट्रो के गेट बंद करना पड़ा आपको, राजीव नगर और 1-2 स्टेशन है जी। उसके बाद छात्रों की धमक संसद तक पहुंच गई, लाख कोशिश किया गया, 7-7 लेयर में बैरिकेडिंग की गई थी कि भाई इनको संसद भवन तक नहीं पहुंचने देना है। जमकर लाठीबाजी हुई है, कई छात्रों के सिर फोड़ दिए गए हैं। यहाँ तक कि कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें पुलिस वाले पत्थर चला रहे हैं। पुलिस वाले बताइए, आपने अभी तक ये देखा होगा कि पुलिस वालों के ऊपर प्रदर्शनकारी पत्थर मारते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर मतलब ऐसा देखने में पुलिस वाले जो है वो युवाओं पर पत्थर चला रहे हैं। उसके बाद आंसू गैस के गोले एक छात्र के पेट में मार दिया गया। आरजेडी ने उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया है कि बच्चा को एकदम पेट में जाके एकदम आंसू गैस का बम फूटा है। सोचिए, ये पता नहीं पुलिस वाले, खैर जब स्वतंत्रता आंदोलन मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी,
तब भी पुलिसकर्मी में इसी हिंदुस्तान के लोग शामिल थे। अंग्रेजों की भगत सिंह को अगर फांसी देने वाला हाथ में कई हिंदुस्तानी हाथ शामिल थे जी। तो खैर ये पुलिसकर्मियों पर, सुरक्षाकर्मियों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएगी तो सवाल तो पूछा जाएगा बिल्कुल। कि क्या आपके घर में बच्चे नहीं हैं, युवा नहीं हैं? आप भी तो परीक्षा देकर ही पुलिस बने होंगे, बिल्कुल, है ना? प्रतियोगिता की परीक्षा आपने दी होगी। कितनी ठोकरें खा गए, तब कितना आंदोलन वो भी किया तब- होगा अपने टाइम में। तब अब बताइए, इसके अलावा ये देखिए, और जब सरकार को लगा कि नहीं भैया हम घिर रहे हैं, तब जेपी नड्डा को आगे किया गया। जेपी नड्डा ने, ये सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं, मतलब जो मीडिया प्रभारी चाहे जो उनको नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात में 3 मांगे रखी। इतना दिन तो कोई मिल नहीं रहा था, नहीं इतना या आज से आंदोलन चल रहा है। पहले तो 4-5 दिन 10 दिन तक इस आंदोलन का कोई चर्चा ही नहीं हुआ, लेकिन जब सोनम वांगचुक जो हैं वो समर्थन में आए, तब थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी कि भाई ये यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। मतलब सोचिए 10 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख तक कोई सुगबुगाहट नहीं था इस आमरण अनशन को लेकर, लेकिन जैसे जैसे लोग पहुँचने स्टार्ट हुए, बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर सामने आए, इसके अलावे तमाम पार्टियों, हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं, साहित्यकार हैं, नोबेल विजेता लोग हैं, वैसे जब लोग पहुंचने लगे, पुराने परमवीर चक्र के विजेता लोग जब पहुंचने लगे, फ्रीडम फाइटर वहाँ पे पहुंचने लगे, तब थोड़ी बहुत चर्चा हो रही थी। लेकिन अब देखिएगा 21वें दिन उठाया गया इनको, सोनम वांगचुक को। उसके 1-2 दिन पहले तक भी कोई खास माहौल नहीं था, मतलब चर्चा थी, अनशन हो रहा था, सोशल मीडिया पे लोग रील देख रहे थे, है ना, कि भाई इतना प्रोटेस्ट है, कुछ शेयर किया जा रहा था इधर उधर, मतलब कोई पोस्ट लगा दे रहा था, मतलब इस तरह से आक्रोश नहीं था। लेकिन जैसे ही उनको उठाया गया, उसी सुबह में पूरा माहौल बदला है। आप देखिए कि इनके सोनम वांगचुक के समर्थन में, सरकार के विरोध में, सरकार का विरोध मतलब सरकार ने जिस तरह से सोनम वांगचुक को उठाया, उसके विरोध में हर राज्य में, हर राज्य के हर जिले में हम कह सकते हैं, गुजरात तक में भी लोग जो हैं सड़क पर उतरे हैं। और इसके पीछे कोई संस्थान नहीं काम कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी कोई रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी नहीं है, जिसका संगठन है, जिसका पार्टी के मेंबर हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, कुछ नहीं है उसके पास। लेकिन उस सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में अगर हर जिले में लोग सड़क पर उतरे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है, आप समझिए। अगर कांग्रेस आज के टाइम में अगर किसी के खिलाफ में धरना प्रदर्शन, मतलब किसी मुद्दे पर करे, तो हर जिले में उनके कार्यकर्ता नहीं उतर पाते जी, है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए, और जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, आप भी याद कीजिए कि कांग्रेस की सरकार कैसे गई, अरे मोदी साहब कैसे हैं, उसके पीछे भी किस तरह से अन्ना हजारे जंतर मंतर का रामलीला मैदान, जंतर मंतर, अन्ना हजारे, ये सब दिमाग में आते हैं। और सोचिए ना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। 2018 में जेडी अग्रवाल जो कि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर थे, वो माँ गंगा को बचाने के लिए लगातार अनशन कर रहे थे। उनका कहना था कि जो गंगा की जो पानी है, जो गंगा है, वो खुद को हील कर लेती है, मतलब जो उस कीटाणु है, बैक्टीरिया है, उसको गंगा खुद मार देती है। लेकिन वो ऐसा होता रहा है, इसके लिए उनका प्रवाह नहीं रुकना चाहिए, मतलब जो फ्लो है जो पानी का, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो उत्तराखंड में जो डैम बन रहा था, यूपीए की सरकार थी, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने उसको लेकर आमरण अनशन किया। तो देखिए उस टाइम में मनमोहन सिंह मान गए, उनके कहने पर उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। लेकिन 2018 में फिर से वही प्रोजेक्ट आया, फिर डैम बना, और 100 दिन से अधिक वो भूखे रहे और अपनी मांग को रखते रखते वो इस दुनिया से चले गए।
उनको भी एक दिन पहले उठा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अगले दिन उनकी मौत हो गई। तो ये देश में अगर ऐसा होगा, है ना, कि लोग अपनी मांगों को लेकर और जो गंभीर मुद्दे हैं, जो सही मांग है, उसको लेकर अगर कोई धरना प्रदर्शन दे रहा है या भूख हड़ताल कर रहा है, उनके साथ सरकार संवाद तो कर सकती है ना, बिल्कुल। बातचीत तो कर सकती है ना। आप इतने निर्दयी नहीं हो सकते कि आप किसी से बातचीत ना करें। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच, तमाम मुद्दों के बीच, जहाँ तक आपने बिहार की भी बातें की है, तेजस्वी यादव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या खास रिपोर्ट है, न विधानसभा में न बांकीपुर में तेजस्वी के लिए आप कहते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जो हैं, वो अब हमको नहीं लगता है कि उनको राजनीति में मन लगता है। मन नहीं लगता थे। तो देश में आग है ना, एक है ना कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। ये मौका मिला हुआ है आपको, तमाम मुद्दे हैं आपके पास भुनाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए। आज विधानसभा का सत्र भी स्टार्ट हो गया, आप कहीं नजर नहीं आए। अब तो विपक्ष सबसे कमजोर है ना इस मौके में। आप मात्र, आपकी पार्टी के पास 25 विधायक हैं, टोटल जोड़ दिया जाए तो 30-35 होंगे महागठबंधन के। अरे इस वक्त तो सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, क्योंकि संख्या बल में आप कमजोर पड़े हुए हैं। आपके विधायकों की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है, लेकिन आप गायब हैं। कहाँ हैं किसी को नहीं पता कि तेजस्वी यादव आखिर है कहाँ, है पता आपको? नहीं। कोई जानकारी है कि कौन सा देश में गए हैं, कि भारत में ही हैं, कि क्या कर रहे हैं? कोई नॉलेज नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं है, बार बार गायब होते हैं। बांकीपुर में भी नहीं उतार रहे, सिर्फ सिंबल बांट। देखिए, बांकीपुर चुनाव बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन अब मुद्दा देखिए, छात्र परेशान हैं, टीआरई 4 को लेकर, 4 ही है ना जी, टीआरई 4 3 साल से लोग पेंडिंग में पड़ा बिहार हुआ है। एसएससी का एग्जाम नहीं, बिहार एसएससी का एग्जाम नहीं हो रहा है। बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, खजाना खाली, मतलब है ना, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। गाँवों में टैक्स लगाया जा रहा है, सड़कों पर टोल लगाया जा रहा है, पुलों पर टोल लगाया जा रहा है, जमीन के सर्किल रेट बढ़ रहे हैं, स्टाम्प पेपर महंगा हो रहा है। अब जो है, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो अब एक्स्ट्रा पैसा आपको बिहार सरकार को 1000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। आप जमीन खरीद रहे हैं, अब एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। इतना ऐसी स्थिति है जी। और इस मतलब मुद्दा के पास, आपके पास भंडार है, भंडार है, बस आपको आके कहना है। ऋषि सूरी का इतना बड़ा टेंडर घोटाला हुआ, क्या हुआ? एक दो विपक्ष कहीं सड़क पे आपको नजर आया? नहीं। अरे जहाँ पे हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। अरे लालू प्रसाद यादव की सरकार किस कारण गई? चारा घोटाला के मामले में। उससे भी कई गुना बड़ा ये घोटाले का अनुमान लगाया गया था। अगर आप में दम होता, आप में चाहत होती, तो इसको भुनाते। नहीं तो चुनाव आएगा तभी आप आइएगा, फिर 2029 में आइएगा या फिर 30 में, मुश्किल से। लेकिन देखिए, अब खैर ये तो मतलब था गुस्सा, मतलब गुस्सा इसलिए कि नेता प्रतिपक्ष का भी एक दायित्व होता है। गुस्सा एक मेरा नहीं है, ये जितने भी बिहार की जनता है वो कहीं ना कहीं उम्मीद रखते हैं कि विपक्ष से भी कि आप सरकार से सवाल पूछें, है ना। और नेता प्रतिपक्ष इसीलिए बनाया जाता है। अब देखिए, खबर ये है, अब आपको हम बताते हैं। खबर ये है कि 24 तारीख को तेजस्वी यादव जो है वो पटना आ सकते हैं, ठीक है। पटना आएंगे, विधानसभा जाएंगे, और 3 दिनों तक, 3 दिन ही उनके पास टाइम मिलेगा। मे भी 27 तक लास्ट डेट है ना ये चुनाव प्रचार करने का। 3 दिन, वो 1 दिन का रोड शो होगा। हाँ, तो 1 दिन का रोड शो वो करेंगे, ये जानकारी है। तो 1 दिन में देखिए क्या माहौल बनाते हैं रेखा गुप्ता के लिए, है ना। लेकिन है, बहुत समस्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं, और हमको तो लग रहा था कि तेजस्वी को भी जाना चाहिए था। आज देखिए अखिलेश यादव किस तरह से इस मामले पर लगातार बयान दे रहे हैं। उनकी पत्नी वहाँ पे गई हुई, पूरा सपा चंद्रशेखर आजाद वहाँ पे गए हुए थे, और अरविंद केजरीवाल एक दिन जाके वो भूख हड़ताल भी कर रहा है, बिल्कुल है ना, लगातार बयान दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। आप कहाँ हैं?
आपने एक ट्वीट कर दिया, हो गया काम आपका। मैंने ट्विटर पर राजनीति होता है, बताइए। एक आखिरी सवाल लें, खेसारी लाल यादव निकल जाएंगे क्या आरजेडी से, या इसको निकाल दिया जाएगा? खेसारी आरजेडी में है ही नहीं। खेसारी आरजेडी में नहीं है? नहीं। बिहार विधानसभा के उसके उम्मीदवार, छपरा से स्टार प्रचारक। चुनाव जैसे ही हारे, रिजल्ट आया, उसके बाद उनका बयान सुने, कह रहे हैं गलती हो गई भाई, हम मुंबई में ठीक थे। समझ रहे हैं ना, ये लोग कलाकार हैं, कलाकारी करते रहते हैं। इनको ये पता है कि भैया फिल्म बनाना है, गाना उना गाना है, कहाँ सरकार से हम लड़ेंगे, कहाँ राजनीति करेंगे। खबर सुना होगा ना आपने कि मुंबई में उनके घर पे बुलडोजर चलने के लिए तैयार हो गया था। तो सरकार से टकराने के लिए बहुत कलेजा चाहिए, है ना। खेसारी डर गया। तो उनको अपना पेट है, अपना पैसा है, उनका घर द्वार चलाना है, और आने वाले समय में बीजेपी में चले जाए तो प्रशांत किशोर को खूब चाह रहे हैं। अरे प्रशांत किशोर को चाहने का क्या मतलब है। कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी से नहीं मिलने गए थे? हाँ, नितिन नवीन से भी मिले। नितिन नवीन से नहीं मिल रहे थे, गजब बात है। मतलब खेसारी सबके हैं। तब खेसारी, अब जहाँ चुनाव प्रचार कराना हो बोलिए, उनको आगे चुनाव प्रचार कर देंगे आपका। खेसारी है, उनको सबसे रिश्ता ठीक रखना है, काम धंधा बढ़िया से चलते अच्छा, रहना है। सम्राट चौधरी अचानक मीटिंग ले रहे हैं, दौड़ा भागी, एकदम खून घनघना रहा है, बांकीपुर के गाड़ियां चुनाव दौड़ने को लगी लेकर, हैं। हाँ आज ही गए थे, आज नहीं कल गए थे शाम को, बीजेपी ऑफिस। नहीं आज ही गए थे, बीजेपी ऑफिस गए थे आज, ठीक है। कल भी गए थे, आज भी गए थे, और जितने भी विधायक हैं उनके साथ भी वो बैठक करेंगे। देखिए अभी हमको जो जानकारी मिल रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया है बांकीपुर में। इंटरनल सर्वे? हाँ, कि आखिर बांकीपुर में क्या स्थिति है। तो जो इंटरनल सर्वे में आया है उसने बीजेपी खास करके सम्राट को परेशान कर दिया है, कांटे की लड़ाई है बांकीपुर में। हाँ, प्रशांत थोड़ा लीड में ही नजर आ रहे हैं। प्रशांत, उसको इंटरनल सर्वे मिल गया है? हाँ जी, लेकिन वो तो कह रहे हैं देखिए बिहार, अलग अलग जगहों की हम बात नहीं करेंगे, ये शहरी क्षेत्र है, और जो शहरी क्षेत्र के जो वोटर होते हैं ना, वो कम वोकल होते हैं, वो कम बोलते हैं, आपको सड़क पर चिल्लाते हुए नहीं मिलेंगे, एकदम चुपचाप रहते हैं। जो चुपचाप रहते हैं उनका मन मिजाज बदला बदला हुआ नजर आ रहा है। और सम्राट को मालूम है कि अगर बांकीपुर में बीजेपी हारती है तो नितिन नवीन पर जितना प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे कहीं ज्यादा सम्राट पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सम्राट एक साथ कई मोर्चे पर लड़ रहे हैं, और बांकीपुर हार जाना उनके नेतृत्व में, उनके शासनकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए, तो ये सीधे आला कमान को मैसेज जाएगा कि बिहार की जनता और बिहार के अंदर बीजेपी के जो कोर वोटर हैं उन्होंने सम्राट को नकार दिया है। गढ़ से हार जाएंगे बीजेपी। गढ़, वहां पे किसका सवर्ण सबसे ज्यादा है, और नितिन कायस्थ, राजपूत, उसके भूमिहार, ब्राह्मण सबसे ज्यादा वोटर है। एक तरफा अगर सवर्ण एक तरफ बह जाए तो किसी को जिता देगा, किसी को हरा देगा। समझ रहे हैं ना इस बात को। अगर वहां पर बीजेपी, बताइए जहां पे मतलब 1995 से बीजेपी नहीं चुनाव हारी है, 50-50 हजार से नितिन नवीन चुनाव जीतते रहे हैं। मतलब विपक्ष जो विरोधी है, आरजेडी भी कई बार, आरजेडी ने भी ताकत लगाया, कांग्रेस कई बार लड़ चुकी है, लेकिन वहां पे सफलता नहीं मिली है। तो अगर ऐसी सीट पर अगर बीजेपी की हार हो जाए तो सोचिए क्या होगा। सम्राट की सबसे बड़ी दिक्कत ये, बड़ी उनके पास समस्या ये है सम्राट के सामने, कि भरत तिवारी का जो प्रकरण हुआ, ठीक है, भरत तिवारी का प्रकरण हुआ, फिर सवर्णों ने उनका खास करके विरोध किया, सम्राट चौधरी को मतलब बहुत कुछ बोला गया इसके, लेकिन उससे पहले भी सम्राट को लेकर बीजेपी के कोर वोटर खुश नहीं थे। देखिए बीजेपी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाई, और बीजेपी के कोर वोटर कौन रहे हैं? राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण,
कायस्थ, बनिया, ये कोर वोटर रहे हैं जो बीजेपी के लिए लाठी खाते रहे हैं, पसीना बहाएं, खून तक बहाएं। और खास करके जो ये सवर्ण तबका था, इनको ये उम्मीद थी कि जो सुखाड़ चल रहा है मुख्यमंत्री को लेकर, मतलब आखिरी थे ये मिश्रा जी, ललित नारायण मिश्रा ना आखिरी सवर्ण मुख्यमंत्री थे। उसके बाद तो कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बना नहीं है। तो बीजेपी जो सवर्ण थे, जगन्नाथ मिश्रा, ललित नारायण, सॉरी, जगन्नाथ मिश्रा, तो जो सवर्ण थे उनके मन में था कि चलिए अगर बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है तो कोई ना कोई फॉरवर्ड मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन बीजेपी ने किसको मुख्यमंत्री बनाया? सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी किस जाति से आते हैं? कोयरी जाति से आते हैं। तो कोयरी जाति क्या बीजेपी के कोर वोटर रही है? नहीं, बीजेपी का कोर वोटर तो नहीं है। कोयरी जो हैं वो कभी आरजेडी को वोट कर देते हैं, कभी उधर लेफ्ट की तरफ बहते हैं। अगर चले जाइएगा शाहबाद की तरफ में तो लाल झंडा ढोते हैं, कभी तीर में कभी लवकुश समीकरण। तो बीजेपी से तो इनका नाता ही नहीं रहा है। तो वैसे जाति के नेता को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो कोर वोटर तो नाराज होंगे ही। और आर्थिक स्थिति क्या है सबको पता है, बिहार का खजाना खाली, हाँ, विपक्ष हल्ला कर रहा है। चलिए, तो आपने सुना कि किस कदर दिल्ली से लेकर बिहार तेजस्वी यादव बांकीपुर के चुनाव पर हमारे सहयोगी परमवीर सिंह ने आपके साथ चर्चा की है और बताया है कि हालात क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, अंदर की खबरें क्या है। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। सुनिए, एक बात और कह देते हैं, हमारी बातों को सुनिएगा तो किसी पार्टी का प्रवक्ता बनकर मत सुनिएगा। हमने बीजेपी से भी उतना ही सवाल पूछा जितना में हमने तेजस्वी से भी सवाल पूछा। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा निष्पक्ष होकर आप भी इस वीडियो को देखिए। तो आप निष्पक्ष होकर देखें कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य हो, पक्ष विपक्ष दोनों को सवालों के घेरे में लिए परमवीर सिंह। देखते रहिए खबर पॉइंट। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे हमें लाइक कर ले। धन्यवाद।